आज हम बात करते हैं विभिन्न परमाणुओं के क्रमांक एवं उनके द्रव्यमान। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे जो तत्व हैं वो मैंने सीक्वेंस में एक क्रम में लगा रखे हैं। उनके क्रमांक लिखे। परमाणु क्रमांक को आप परमाणु संख्या भी कह सकते हो, और जो परमाणु संख्या होती है वही आपके परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है और प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। और ये क्या है? आपका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा पहला तत्व है हाइड्रोजन। इसका चिन्ह है H। इसका परमाणु क्रमांक है 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान भी कितना है? 1U। क्योंकि हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है इसमें न्यूट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती, तो इसीलिए इसका द्रव्यमान कितना है? 1 यूनिट, 1U। दूसरा तत्व है हीलियम, जिसका चिन्ह है He। इसका परमाणु क्रमांक है 2 और इसका परमाणु द्रव्यमान है 4U। आप थोड़ी नज़र डालोगे तो आपको लगभग यही दिखाई देगा कि जो परमाणु क्रमांक है उसका लगभग दुगुना क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। एक द्रव्यमान संख्या होती है, वो अलग चीज़ है, वो भी मैं अलग से बताऊंगी आपको। इस समय मैं केवल परमाणु द्रव्यमान बता रही हूँ। तीसरा तत्व है लिथियम। सिंबल है Li, क्रमांक है 3 और इसका द्रव्यमान है 6.9U। बेरिलियम, जिसका चिन्ह है Be, परमाणु क्रमांक है 4 और इसका परमाणु द्रव्यमान है 9U। बोरॉन, बोरॉन का चिन्ह है B, परमाणु क्रमांक 5 और इसका परमाणु द्रव्यमान है 10.8U। कार्बन, कार्बन का है 6, चिन्ह है C और इसका परमाणु द्रव्यमान है 12U। नाइट्रोजन 7 है इसका परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु द्रव्यमान है 14U। इसी तरह से आप टेबल मैंने भेज रखी है ग्रुप में, आप सब देख सकते हो। जैसे नीचे के देख लेते हैं हम कुछ तत्व। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु द्रव्यमान क्या है? 35.5U। कहने का मतलब जो परमाणु द्रव्यमान है वो पॉइंट्स में हो सकता है, लेकिन जो आपका परमाणु संख्या होती है या द्रव्यमान संख्या होती है वो कभी भी पॉइंट में नहीं होती। ये पॉइंट में आने का मतलब होता है कि ये तत्व दो समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, फिर हम उसका माध्य निकालते हैं, इसीलिए कई बार ये पॉइंट्स में आ जाता है। ऑर्गन, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और इसका परमाणु द्रव्यमान 39U। पोटेशियम, सिंबल है K, परमाणु क्रमांक 19 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 39.5U। कैल्शियम, कैल्शियम को हम Ca सिंबल से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक है 20 और इसका परमाणु द्रव्यमान है 40U। आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सवाल आते हैं जो मैंने भेजे भी हुए हैं आपको नोट्स में, तो वो आप इनकी मदद से निकाल सकते हो। पहले हम आणविक द्रव्यमान को परिभाषित करते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे हम निकाल कर देखेंगे, जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान निकालना है। जल का सूत्र होता है H2O। H2O में दो तत्व आ रहे हैं, दो प्रकार के परमाणु आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहा है और एक ऑक्सीजन आ रहा है। तो हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1U। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U। तो H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? अब देखो हाइड्रोजन कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 गुना 1 जमा ऑक्सीजन कितनी बार आया? 1 बार, 1 गुना 16। हल कर लिया, 2 जमा 16 बराबर 18U। जैसे अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करो। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1 बार आया, नाइट्रोजन भी 1 बार आया, ऑक्सीजन 3 बार आया। तो हमें तीनों के परमाणु द्रव्यमान पता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U, ऑक्सीजन का 16U, नाइट्रोजन का 14U।
आप टेबल के अगले अगले जो 10-12 हैं वो तो कम से कम याद कर ही लो। अगर बहुत बड़े बड़े तत्वों के नाम आएंगे तो परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ मिलता है, लेकिन छोटे मोटे आएंगे तो अपने आप याद रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन एक बार आया तो 1 U लिख दिया जमा, नाइट्रोजन एक बार आया तो जमा 14 U, लेकिन ऑक्सीजन 3 बार आया तो 3 गुना 16 U। हल कर लिया, जोड़ लिया सबको, तो उत्तर कितना आ गया 63 U। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा 63 U। अगले क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, H2 का निकालना है, O2, Cl2, CO2, तो हम एक एक करके इनको देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने किसका निकाला, H2 का निकाला। तो हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U होता है, तो H2 में 2 हाइड्रोजन आए तो 2 गुना 1 बराबर 2 U। O2 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U होता है, तो 2 का कितना होगा 32 U। Cl2 क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 U है, तो Cl2 का कितना होगा 2 से गुना कर दो 71 U। CO2 इसमें 2 तत्व आए, C और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का कितना होता है 12 U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U। कार्बन तो एक बार आया और ऑक्सीजन 2 बार आई, तो 12 जमा 32 कितना हो गया 44 U। CH4 कार्बन तो एक बार आया, हाइड्रोजन कितनी बार आया 4 बार, तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान में हम हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना जोड़ देंगे, तो 12 4 16 U। C2H6 कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन कितने हैं 2, तो 12 की गुना किससे हो गई 2 से। हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 6 की गुना किससे हो गई 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1, तो उत्तर कितना आ गया 30 U। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी क्वेश्चंस हल कर सकते हो। लास्ट करवा रही हूँ मैं यहाँ पर CH3OH, इसमें क्या क्या आया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबके पहले परमाणु द्रव्यमान लिख लिए, अब हमने इसको परिकलित करना है। कार्बन क्या है 1 बार है तो 12 लिख दिया, हाइड्रोजन 3 बार है तो 3 गुना 1 जमा, ऑक्सीजन 1 बार है तो जमा 16, फिर से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान फिर से आ गया 1, सबको जोड़ दो, ये आ गया आपका उत्तर 32 U। इस प्रकार से आप किसी भी दिए हुए यौगिक का, अम्ल का परमाणु आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो।